मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। बात कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने एक बार फिर यात्रा शुरू किया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से। कल 16 मार्च 2024 को ये यात्रा मुंबई के थाने ज़िले के मुमरा शहर से होकर गुजरेगी। मुमरा शहर से गुजरना राहुल गांधी के प्लान में नहीं था, लेकिन मुमरा वासियों के काफ़ी इसरार के बाद उन्होंने अपना प्लान चेंज किया। अब इनकी यात्रा मुमरा शहर से होकर गुजरेगी। क्या जानकारी दी इस मामले में एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने, और क्या जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता इस यात्रा को लेकर के, पेश है आपके सामने ये वीडियो। 16 तारीख को देश के नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तो अभी अंतिम चरण में स्पेशली खास करके मुमरा वासियों को मिलने के लिए तो उनके प्रोग्राम में नहीं था, तो रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है चलो मुमरा करते हैं। वाई जंक्शन पे आके वाई जंक्शन सीधा निकल के मुमरा स्टेशन से सीधा निकल के कलवा चलते, तो कलवा और मुमरा तो लोगों मिलने आ रहे हैं। ये नफरत के बाजार में जो की दुकान उन्होंने खुली है, देश में बढ़ती हुई नफरत, देश में बढ़ती हुई विद्वेष की राजनीति सियासत, ये देश को कोई आगे नहीं लेके जा रहे, हालांकि सालों पीछे डाल चुका है। हम सभी को जो उनके ख्यालात है उसके बारे में सोचना चाहिए। देश से बड़ा कोई नहीं है, उनके उस एक वाक्य जो उनका है, एक सेंटेंस जो है, वो लफ्ज कहते हैं कि किसी पार्टी का झंडा मैं नहीं लेके चलूंगा, मैं चलूंगा देश का तिरंगा लेके। वो तिरंगा जो भारत के आजादी का निशान है वो बचाना, देश का संविधान बचाना है, देश की धर्मनिरपेक्षता बचानी है और देश में का शोषण बचाना। आज मणिपुर में अत्याचार होके 1.5 साल होने क्या है, तो सत्ताधारी पार्टी से एक भी आदमी नहीं होता। और उसी मणिपुर में जब यात्रा शुरू हुई तो वहां जो भीड़ देखी उससे पता चलता है कि लोगों को राहुल जी के बारे में कितना प्यार है। अब अपने वाई जंक्शन से वो अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता तो डूब ही जाएंगे, लेकिन जब एक आदमी बोलता हो कि मैं सियासत करने के लिए यात्रा नहीं निकाल रहा, इस देश को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहा हूं, सभी लोग जो ये मानसिकता रखते हैं कि देश की निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, देश अखंडता में बाधित रहनी चाहिए, बचनी चाहिए, वो सब लोगों से मैं कहता हूँ पार्टी छोड़ सकता। आप कौन से पार्टी के हो क्या हो, लेकिन आप देश बचाना चाहते हो, तिरंगे की इज्जत करना चाहते हो, संविधान बचाना चाहते हो, तो आपको इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुमरा में 100% लोग वो है तो चाहते हैं कि संविधान बचना चाहिए, देश एक आजाद माहौल में आना चाहिए, इसका उत्तर मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी पहले गए साल में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। आज 50 दिन से वो चल रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए। उनका मेन उद्देश्य है वही, इस देश के अंदर जातिवाद पूरा नष्ट हो, इस जैन की आवाम, इस जैन का देश का छोटा वर्ग सुखी हो, उनको रोजी रोटी मिले, उनको रहने को घर मिले, ऐसा उनको सुख देने के लिए इतना संघर्ष जो कर रहे हैं राहुल गांधी, ये अपने आप के लिए खुद के लिए संघर्ष नहीं करते हुए इस देश की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका संघर्ष पूरा कामयाब हो जाएगा, यही हम ये कामना करते हैं। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राहुल गांधी। राहुल जी जो निकले हैं पिछले 64 दिन के करीब हो गए और पूरे मिज़ोरम से लेकर के भारत जोड़ो यात्रा मुंबई आके ख़त्म होने वाली। इसका रूट थाना होते हुए मुंबई जाने का था और ये रीरूट कराया गया। मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, भारत जोड़ो यात्रा के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, उन लोगों का ख़ास तौर पे मैं थाना कांग्रेस की जानिब से शुक्रिया और मुमरा कौसा शहर की तरफ से भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये हम लोग को संधि दी कि जो यात्रा यहाँ से जाने वाली थी रेतीबंद सर्कल होकर के, उसको इन्होंने रीरूट किया है। ये बाय रोड जो है वाई जंक्शन से मुमरा कौसा होते हुए, कौसा और मुमरा होते हुए और अलग अलग ठिकानों पे जहाँ भी मजहबी मकामात पे जाना होगा, साहब के वो सिक्योरिटी प्रोग्रामर वो लोग हैं, वो लेकर के मुमरा आएंगे। यहाँ से सियासी तौर पे जो है रेतीबंदर सर्कल पे जो हमारे यहाँ पे जो यहाँ बाईं तरफ देखेंगे जहाँ लौ मुमरा और लौ कलवा खारीगांव लिखा है, वहाँ पर एक हमारे स्वतंत्र सेनानियों की एक स्मृति बनाई हुई है। इसके ऊपर वो फूल की माला चढ़ाएँगे। उसके बाद महाराष्ट्र के गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका कलवा के अंदर जो स्टैचू है, वहाँ पर वो फूल माला अर्पण करने के बाद कलेक्टर ऑफिस के पास बाबा साहब अम्बेडकर, देश के जो जिन्होंने हमारे संविधान की रचना करे, उनको जो फूल अर्पण करने के बाद में जामली नाका, थाना का मशहूर इलाका टेमी नाका जिसे जामली नाका बोलते हैं, ये आज नए इसमें जो है वो सोनियर की दुकान के नाम से जो तलावपाली का जो बड़ा सर्कल है, उसके ऊपर उनकी एक सभा होगी छोटी सी। उमरा से थाना जाके, थाना से LBS मार्ग से, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से चैतन्य भूमि पे जाके ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा ख़त्म होगी। और उसके बाद अगले दिन 17 तारीख को पूरे इंडिया का छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड मैदान जो बम्बे का मशहूर है, वहाँ पर पूरा एक बहुत बड़ी जनसभा है। दादा ने बहुत बड़ी जनसभा है। राहुल जी आ रहे हैं, इसकी तैयारी ऐसी है कि जितने भी राहुल जी के समर्थक थे, चाहे वो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हों या ना जुड़े हों, लेकिन एकदम ये दोपहर का टाइम है, भरी धूप है इस वक्त। आप देखेंगे यहाँ पर अभी इसके अलावा लोग आते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, हर तरीके के, हर समुदाय के लोग जो हैं यहाँ आकर के मिल रहे हैं। हमने इसके लिए यहाँ पे खास करके एक है ना स्वागत कक्ष बनाया है और यहाँ पर हम हर किसी का यहाँ पे स्वागत भी करेंगे। राहुल जी की यात्रा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि न्याय यात्रा नासिक के अंदर कल थी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि वहाँ पे मैं समझता हूँ कम से कम लाख भर लोग जो थे वो सिर्फ इसके लिए खड़े हुए थे, उनको ना मिल पा रहे उनसे ना कुछ है, लेकिन उनकी मोहब्बत में वहाँ पे नारे लगा रहे थे। तो राहुल जी की यात्रा को जो प्रतिसाद मिल रहा है पूरी देश भर के अंदर, न्याय यात्रा ने एक भारत जोड़ो के बाद जो दूसरा स्टेप लिए हुए, ये अंतिम चरण के अंदर है। कलवा मुमरा के बाद जो है वो एक छोटी सी सभा होनी है खाली थाना जामनी नाका के अंदर, और उसके बाद जो है वो चैत्य भूमि के ऊपर जाके विराम होगा फाइनली, और उसके बाद 17 तारीख को सभा के साथ ये यात्रा ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल पार्ट वो ये है कि मुमरा का जो नंबर आ रहा है एज एन कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये कांग्रेसियों के लिए एक बहुत बड़ी संधि है। ना सिर्फ कांग्रेसियों के लिए बल्कि महाविकास आघाड़ी जो बीजेपी की और आरएसएस की कट्टरता के ख़िलाफ़ जो है एक प्यार और अमन का संदेश लेकर के खड़ी हुई है, उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उनके नंबर कम हो गए, उनके हाथ से सत्ता चली गई, लोगों ने गद्दारी दे करके उनकी कुर्सियां छीन ली। लेकिन जनहित के अंदर, आम गरीब आवाम की आवाज़ के लिए, गरीबों के मुद्दों के लिए, बेरोज़गारी के मुद्दे के लिए, देश की उन्नति के लिए एक आवाज़ जो लोकसभा के अंदर और पूरे देश की सड़कों के ऊपर गूंज रही है वो राहुल जी गांधी है। और राहुल जी गांधी का बहुत ही भव्य स्वागत जो है वो 16 तारीख को, खास करके हम बताना चाहते हैं मुमरा के अंदर बहुमूल्य इलाका है मुसलमानों का, लेकिन हमारे साथ इस वक्त नीलेश पाटिल भी हैं, हमारे मोतीराम भगत यहाँ के जो माजी कॉरपोरेटर के हस्बैंड है, यहाँ के प्रभारी भी है, हमारे माइनॉरिटी, हमारे प्रदेश के अधिकारी नाना कदम साहब बहुत पुराने और एकदम मजबूत कांग्रेसी कार्यकर्ता, हमारे लीडर भी है, हमारे नूर खतीब साहब यहाँ पर है, शकीला मैडम भी प्रदेश की पदाधिकारी हैं यहाँ पर है, सब अपनी जिम्मेदारी, हनीफ भाई यहाँ पर है, हमारे यासीन भाई यहाँ पर है, नियाज़ कुरनी यहाँ पर है, हमारे सलमान रिजवी साहब यहाँ पर है, शिया समुदाय से हैं वो। तो हर समुदाय के लोग यहाँ पर मिल करके राहुल जी का वेलकम करना चाहते हैं। यहाँ पे देखो हमारी काकी भी यहाँ पे खड़े रहकर सुन रही हैं कि इनको भी जो है वो राहुल जी के आने का इंतज़ार है, वो उनको फूल देना चाहती है, बच्चे उनको मिल करके फूल देना चाहते हैं। एक नारा बहुत जो है वो व्यापारी संगठन की तरफ से बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, जिन्होंने कहा है कि अच्छे दिन को माला, राहुल गांधी आला। तो मतलब लोगों को मालूम पड़ गया है कि मोदी के वादे जो है वो झूठे हैं, तो उसके जो अच्छे दिन हैं उसको जो है वो अब भूल जाना चाहिए। अगर हकीकत में कोई अच्छे दिन ला सकता है देश के उन्नति के, तरक्की के, अडानी और अंबानी को छोड़ करके, तो वह है राहुल जी गांधी।